नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचारों के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आ गया हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए, समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के हक को बरकरार रखा है। कोर्ट के अनुसार मंदिर प्रबंधन प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। सीबीएसई ने विद्यार्थियों को चौंकाते हुए सोमवार को ही 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। कोरोना के कारण नतीजा इस बार जुलाई में जारी किया गया है। लगातार 13वें साल बेटियां टॉप पर रही। सीबीएसई ने डिजिटल मार्कशीट की सुविधा दी है। विद्यार्थियों का डेटा डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित रहेगा। छात्र जब चाहें वॉलेट से डेटा चेक कर सकेंगे। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि सीए परीक्षा जुलाई के बजाय अब नवंबर में होगी। आईसीएआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना के कारण ऐसा किया गया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप सोमवार को 12.21 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। कंपनी के शेयर 3.64% बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर 1947 रुपये प्रति शेयर पहुंच गए। रिलायंस में शेयरों में उछाल का कारण रविवार को क्वालकॉम वेंचर्स की हिस्सेदारी को माना जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय और उसके चारों संघटक कॉलेजों को जल्द ही बिसलपुर से पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजपत्रित अधिकारियों के ऑनलाइन अचल संपत्ति विवरण दाखिल करने के लिए विवरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके आदेश जारी किए गए हैं। पहले ये तिथि 31 जनवरी थी। वहीं राजस्थान जयपुर के एक निजी अस्पताल में पहले बिना जांच के घुटना बदल दिया गया। उसके बाद बिना किसी खराबी के दूसरा घुटना बदलवाने के लिए भी बहकाया गया कहा गया, लेकिन इसके बाद जटिलता होने से मरीज बिस्तर से उठ भी नहीं सका और इसी वजह से उसके घाव हुए और उसकी मौत हो गई। इसे राजस्थान के राज्य उपभोक्ता आयोग ने इसको घोर गलत मानते हुए इलाज का खर्च वापस लौटाने के साथ ही 50 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। आयोग ने अस्पताल पर दंडात्मक हर्जाना राशि के तौर पर 10 लाख रुपए कोविड-19 मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाने के आदेश भी दिए हैं। यह हमारे समाज का नया चेहरा, जो किसी की मौत हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हमको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। लॉकडाउन के चलते हुए बंद हुई जयपुर की गेटोर और महारानी की छतरियां 15 जुलाई से पर्यटकों के लिए वापस खुल जाएगी। यात्रा के दौरान पर्यटकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। जून में देश की खुदरा महंगाई की दर 6.09% दर्ज की गई। यह दर भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए रेंज से ज्यादा है। इससे आरबीआई दोहरे संकट में फंस गया है। सरकार ने मास्क आदि के विनिर्माण में काम आने वाले 25 से 70 जीएसएम की विशिष्टता वाले कपड़ों को छोड़कर अन्य तरह के गैर बुने कपड़ों के निर्यात को सोमवार को मंजूरी दे दी। यह कपड़े और कागज क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले मानक है। भारतीय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग में लगातार गिरावट हो रही है। जनवरी से अब तक हर रोज औसतन 21 कंपनियों की रेटिंग में गिरावट हुई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अब तक 3,936 भारतीय कंपनियों की रेटिंग गिर चुकी है, जबकि केवल 593 कंपनियों की रेटिंग में सुधार हुआ है। कोरोना और उससे जुड़े लॉकडाउन ने भारतीय विमानन क्षेत्र की कमर तोड़ दी है। विमानन कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IATA का अनुमान है कि 2020 में देश में हवाई यात्रियों की संख्या में 49% की गिरावट आएगी। वहीं सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के पूर्व पिच क्यूरेटर रसिक मकवाना का सोमवार को निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। मकवाना वर्ष 1980 से सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के साथ जुड़े हुए थे। इटालियन क्लब AC मिलान ने सेरिए लीग में अपना जीत जारी रखते हुए नापोली को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। नापोली की तरफ से जियोवानी डी और ड्राई मैर्टेंस ने गोल किए।
भारत के दूसरे नंबर के ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती 22 जुलाई से शुरू होने वाले ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। मानसून में राजस्थान जयपुर के जेडीए प्लांटेशन कार्यों की आबोहवा बदलने जा रहा है। पहली बार बड़े पेड़ लगाने की तैयारी कर रहा है। उनमें नीम, रोहिड़ा और राज्य वृक्ष खेजड़ी को भी शहर के बीचों बीच जगह मिलने वाली है। इस बार शहर में 10,000 नीम के बड़े प्लांट रोपे जाएंगे। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस 40,000 नई भर्तियां करेगी। कंपनी का कहना है कि कोरोना के कारण नीति नहीं बदली है। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए कंपनी भर्तियां रोकने का जोखिम नहीं उठा सकती है। जिन लोगों को रिटर्न पिछले 5 साल से लंबित है वह 30 सितंबर तक वैलिडेट करा सकेंगे। आयकर विभाग ने सोमवार को वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर 19-20 तक के लिए लंबित आयकर रिटर्न के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। राजस्थान में सोमवार को 544 नए रोगियों के साथ कुल आंकड़ा 24,936 तक पहुंच गया। वहीं 8 की मौत हो गई और राजस्थान में मृतकों की संख्या 518 हो गई। राजस्थान जयपुर में डीजल एक बार फिर महंगा हो गया और वह 82 रुपए के पास चला गया, वहीं जो 10 साल में सर्वाधिक है। वहीं पेट्रोल भी 88 रुपए के पास बिका। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट है। वहां उनकी देखभाल की जा रही है। जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन भी अमिताभ के बगल वाले कमरे में एडमिट है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। सारा देश बच्चन परिवार के जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। सूत्रों की माने तो दोनों की सेहत में सुधार भी देखने को मिल रही है। गूगल ने सोमवार को कहा कि कंपनी भारत में अगले 5 से 7 सालों में $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी कर रही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने आज गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड को पेश किया। इसके जरिए कंपनी देश में निवेश करेगी। वहीं कोरोना संकट काल में इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यात्रा हो या नहीं यह तय करना कार्यपालिका का काम है, कोर्ट का नहीं। अदालत ने कहा कि इस मामले को सरकार पर छोड़ देना चाहिए। वहीं इंडियन रेलवे बीते कुछ समय से नए आइडिया पर काम कर रही है। इसी बीच भारतीय रेलवे ने बिजली बचाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने पर 100% लाइट जलेगी और जाने पर जैसे ही प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूटती है 50% लाइट्स अपने आप बंद हो जाएगी। वहीं कोरोना की महामारी से लड़ रहे पंजाब प्रांत की सरकार ने एक बार फिर से सभी सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सामाजिक समारोह को 5 और ब्याह शादी की 50 की बजाय 30 लोगों तक सीमित कर दी है। वहीं जैन विश्व भारती संस्थान के समाज कार्य विभाग के तत्वाधान में कोविड-19 की परिस्थिति में महिलाओं की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कुलपति प्रोफेसर BR दुग्गड़ की प्रेरणा से किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि महिला बहुआयामी कार्य कर रही है। वे समाज को तथा परिवार को अवसाद से बचा रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में विशिष्ट भूमिका भी निभा रही है। वे इस कठिन परिस्थिति में धैर्य प्रदान करने के कार्य को बखूबी निभा रही है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभावती चौधरी ने कहा कि गृहिणी ही घर है। कार्यक्रम के प्रारंभ में विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र प्रधान ने विषय का प्रवर्तन किया तथा अतिथियों का परिचय प्रस्तुत किया। अंत में डॉक्टर पुष्पा मिश्रा ने आभार ज्ञापन किया तथा कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विकास शर्मा ने किया। तकनीकी सहयोग मोहन सियोल का रहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।